डियर स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करना चाहता हूं जो पीयूसी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी केसेट 2022 यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो केई कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की जानिब से पूरे स्टेट में मुनक्किद किया जा रहा है 16-17 को, यानी इस वीक के थर्सडे और फ्राइडे को ये सीईटी एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको वेलकम करता हूं और आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई होगी। आपको अब एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन के लिए हॉल टिकट डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ भी विजडम आपके साथ है। आप कभी भी विजडम पीयू कॉलेज एंड एकेडमी को आ सकते हैं और फ्री सर्विसेज हॉल टिकट डाउनलोड करने की ले सकते हैं। दूसरी चीज, एग्जाम के टाइम टेबल और सेंटर से आपको अवेयर होना है। बेहतर होगा कि आप सेंटर का डिस्टेंस और लोकेशन अच्छी तरह जान लें और एक दिन पहले विजिट भी कर लें कहाँ है, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए। तीसरी चीज, आप इस एग्जाम में चूंकि 60 मार्क्स का और 60 क्वेश्चन पर यह एग्जाम होता है जिसमें 70 मिनट्स टाइम दिया जाता है, आपको बहुत केयरफुल्ली टाइम वेस्ट किए बिना आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम ऑडिट करना है। इसके लिए आप मॉक एग्जाम दें। अभी विजडम में मॉक एग्जाम हुए। आप अपने अपने इंस्टीट्यूट के जरिए या किसी भी इंस्टीट्यूट और एकेडमी के जरिए जो केसेट मॉक एग्जाम होते हैं वो उनसे हम गुजरें, तो ये जो 16 और 17 का एग्ज़ाम है उसमें आपका परफॉर्मेंस और आपका मैनेजिंग टाइम, ये सब आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, केसेट जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हैं उसमें अगर किसी का आर्किटेक्ट का ख्वाब है तो वो केसेट से नहीं, उसे नाटा क्लियर करना होगा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। इसी तरह मेडिकल में अगर किसी का ख्वाब एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और यूनानी और इसी तरह के मेडिकल कोर्सेस में हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। ये जो केसेट एग्जाम होने जा रहा है उसमें पीसीबी साइंस प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए, वेटरनरी साइंसेस के लिए, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेस के लिए है, फार्मेसी, नर्सिंग के लिए है और इसी तरह इंजीनियरिंग में पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्रीगेट निकालकर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में फ्री सीट आप ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम देने से पहले आपको वो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं जनरली, उससे अवेयर होना होगा। फिर आप किस तरह ओएमआर शीट में उस सर्कल को आपको फिलअप करना है और वहां कैसे आपको फिलअप करना है उससे भी अवेयर होना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा,
पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम देने के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो केईए ने इंस्ट्रक्शन दिया है, उससे स्टूडेंट को वेल अवेयर होना पड़ेगा। फिर इसी तरह 18 को हरिनाडु कन्नडिगास के लिए एक सेपरेट कन्नड़ा एग्जाम होता है। वो एग्जाम कौन से स्टूडेंट दें, यह भी एक सवाल है, इसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। इसी तरह केसेट 2022 जो 16 और 17 ऑफ दिस मंथ यानी जून में पूरे स्टेट कर्नाटका में होने जा रहा है, 2 दिन 4 सब्जेक्ट के लिए, 12th क्वालिफाई स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल साइंस कोर्सेस के लिए, कर्नाटका में कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी के जरिए गवर्नमेंट सीटों पर कब्जा करने के लिए आप कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, जिससे आपके लाखों रुपयों की बचत होगी। वहीं आपके ख्वाहिश का कॉलेज और आपकी ख्वाहिश का कोर्स में आप एडमिशन ले सकेंगे। हमारी दुआ है, माई बेस्ट विशेस टू ऑल स्टूडेंट्स to go with the zeal and happiness and well aware about the instructions and code of the conduct of the exam given by the KEA। हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर एस मदार सर आपको इन चीज़ों को बताएंगे और एग्ज़ाम में भी आपका साथ दुआएं हमारी रहेंगी। एग्ज़ाम के बाद भी आपके एडमिशन के लिए काउंसलिंग और कैरियर गाइडेंस सेल हमने कायम किया है। आप उसके लिए भी विजडम आ सकते हैं। फिर अगर आपका रैंक, हमारी दुआ है कि ख्वाहिश के मुताबिक अच्छा है। अगर एस्पिरेंट आप जिस कोर्स के हैं वो अगर आपको मिस कर रखे हैं किसी वजह से तो आपने जिंदगी में जंग नहीं हारा है। आपको मैं ये भरोसा और कॉन्फिडेंस देने के लिए आया हूं कि आप फिर से रिपीट कर सकते हैं और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, केसेट एग्जाम आप जरूर दें। अगर आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं तब भी मेरी ये आपसे अपील है कि आप केसेट दें ताकि आपको तजुर्बा हो जाए कि नीट एग्जाम कैसा होता है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर आपने कैसे स्कोर किया, कैसे टाइम मैनेज किया और कैसे आप करेक्ट आंसर को फौरी आप पहुँच रहे थे। वो ट्रिक्स आपको यहाँ मालूम हो जाएंगे। और अभी हमारे प्रिंसिपल डिटेल में आपको ये भी बताएंगे हाउ टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, हाउ टू मैनेज एंड ऑडिट द टाइम, और व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट एंड न्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस ईयर गिवन बाय द KEA। बेस्ट ऑफ लक। हमारी फिर एक मर्तबा प्रयत्न है, दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट केसेट से गुजरकर अपने ड्रीम को हासिल करें। थैंक यू वन एंड ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान है। मैं विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बीदर का सेक्रेटरी हूँ और विजडम नीट एकेडमी का बीदर का चेयरमैन। आज मैं आप सबके सामने एक खुशखबरी लेकर आया हूँ तमाम नीट एस्पिरेंट्स के लिए। ये हम जो है विजडम नीट एकेडमी की तरफ से 2 करोड़ ऑफ स्कॉलरशिप का ऐलान कर रहे हैं, जो कि विजडम नीट रिपीटर बैच 2023 के लिए आपको रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी नीट एस्पिरेंट्स जुलाई 17 को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर मैं तो सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा नीट एग्ज़ाम के लिए। और किसी वजह से आप इस साल अगर MBBS सीट नहीं ले सकें तो आप अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब छोड़ मत देना। ये मेरी आप लोगों से सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह वो ख्वाब को विजडम नीट एकेडमी पूरा करेगी। और विजडम नीट एकेडमी में मैं जो आपके लिए ऑफ़र लेकर आया हूँ
जो कि ऑल ओवर इंडिया में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो कि विजडम नीट एकेडमी आपको ये दे रही है कि जो भी एस्पिरेंट 500 प्लस मार्क्स लेगा नीट 2022 में, उनको हम 100% फ्री कोचिंग देंगे नीट रिपीटर बैच में। 1 ईयर फ्री कोचिंग रहेगी, और जो 450 प्लस मार्क्स लेगा उनको 50% हम लोग स्कॉलरशिप देंगे विजडम नीट एकेडमी में। और मैं आप लोगों को नीट एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि विजडम नीट एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसली अपना रिजल्ट बता रहे हैं, अपना ग्रोथ बता रहे हैं। आप लोग हमको विजिट करिए, हमको अप्रोच करिए, इंशाल्लाह यू विल बी डॉक्टर। आप जो भी नीट एग्ज़ाम अपियर कर रहे हैं 17 जुलाई को 2022, तो विजडम नीट एकेडमी आपके लिए नीट फास्ट ट्रैक बैच लेकर आया है, जिसमें आपको जितना भी टाइम रिमेनिंग है उसमें हम सब्जेक्ट वाइज आपके डॉट क्लियरिंग सेशंस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स जिस किसी भी कंफ्यूजन में हैं या डिमोटिवेट हो गए हैं, तो उनको फिर से हमने मोटिवेशन की क्लासेस भी रखे हैं। NLP कोच रेडी हैं विजडम नीट एकेडमी में। आप कभी भी विजडम नीट एकेडमी को अप्रोच कीजिए, आप लोगों को बेस्ट काउंसलिंग मिलेगा, बेस्ट डॉट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। और विजडम नीट एकेडमी हर स्टूडेंट्स का एक ख्वाब जो रहता है डॉक्टर बनना, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमने विजडम नीट एकेडमी स्टार्ट किया है, जिसके लिए हम आपको 2 करोड़ का स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। और इस साल के लिए नीट फास्ट ट्रैक बैच है, और नेक्स्ट ईयर के लिए नीट लॉन्ग टर्म बैच है हमारे पास। तो इंशाल्लाह यू विल बी डॉक्टर। डोंट बी लेट, हरी अप, वी आर हैविंग लिमिटेड सीट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो अपियर हो रही इस साल 2022 एग्जाम के लिए सीईटी के, इस साल का जो एग्जाम हो रहा है इसमें कुछ नई चीजें हैं। पहली जो नई चीज है कि लास्ट ईयर जो था आपको OMR और क्वेश्चन पेपर दोनों एक ही आते थे, जिसपे आपको वर्जन कोड लिखना नहीं रहता था, आपका नाम प्रिंट होके आता था। इस साल जो नया चेंजेस है, आपको वर्जन कोड आपको हाथ से लिखना है और नाम भी आपको एक बॉक्स में एक कैपिटल लेटर में लिखना है। ये इस साल बिल्कुल नया है। आपको जो पहले बहुत पुराना था वैसा ही कंटिन्यू करें उसको। और ये सीईटी जो एग्जाम है 2022 का, इससे आपको कौन से सीट मिलते हैं या किसी किसी लिए अप्लाई होता है, जिसमें आपको नैरोपैथी और योगा है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को काउंट किया जाता है। उसके साथ साथ वेटरनरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को काउंट किया जाता है। इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एग्रीगेट लिया जाता है। फार्म साइंस यानी कि BSc एग्री, वेटरनरी, हॉर्टी, फिशरी, फिर उसके बाद में बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, इसके लिए आपको PCMB काउंट किया जाता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। और थ्रू द नीट एग्जामिनेशंस आपको UG नीट के लिए MBBS यानी कि BDS मिलता है, और आयुष जो बोलते हैं हम उसको, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, ये आपको UG नीट के थ्रू मिलता है। तो इस साल जो नया है आपको मैं बता दिया। इसके बाद में जो आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है, वो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जब भी वर्जन कोड लिखेंगे, वर्जन कोड लिखने का तरीका कैसा रहेगा, वर्जन कोड एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, A1 बोल के आता है, तो A जहां पे है वहां पे आप उसको क्या करेंगे, राउंड करेंगे और 1 के सामने राउंड कर देंगे, यानी कि उसको बबलिंग जिसको बोलते हैं वैसा। और ये बबलिंग करने के लिए आपको सिर्फ 2 ही पेन अलाउ है, आइदर ब्लू और ब्लैक, दोनों में से एक ही लेकर जाना है आपको। ब्लू लेकर जाते तो 2 लेकर जाइए, ब्लैक। पेंसिल टोटली लेकर जाना नहीं है, व्हाइटनर लेकर जाना नहीं है। और जो टाइमिंग है आपका, वो टाइमिंग कितना रहेगा, थर्ड बेल का 10:40 है। बिफोर हाफ एन आवर आपको कॉलेज को जाइए और आपका बाज़ाब्ता चेकअप होगा। आपको कुछ चीज़ें अभी बताया जाएंगे इसके बाद में वीडियो में, तो वो चीज़ आपको ले जाना नहीं है। वर्जन कोड लिखना मत भूलिए, वर्जन कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्जन कोड लिखने के बाद में आप जो OMR है, OMR के बैक साइड में कार्बन लेस पेपर आता है, इसलिए बॉल पॉइंट पेन से आप लिखते समय स्मूथली नहीं लिखकर डार्क यानी कि थोड़ा सा लोड डालकर लिखिए, जिसको बैक साइड आपको एज इट इज, जो रेस्पॉन्स शीट बोलते हैं उसको, वो रेस्पॉन्स शीट उसको एज इट इज क्या होती है, कार्बन कॉपी के जैसा उसके ऊपर पूरी तरीके से छप के आ जाता है। और बाद में जब एग्जाम होने के बाद में जो OMR है उसको ना फोल्ड करना, ना कॉर्नर को कहीं से उसको मोल्ड करना,
या कहीं से भी वो आपको किसी तरीके से भी उसको तकलीफ नहीं देना है आपको OMR शीट को। वो OMR शीट आपको स्कैन होने वाली है। और आंसर शीट जिसको हम बोल रहे हैं यानी कि OMR, क्वेश्चंस बुकलेट क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको रफ स्पेस के लिए वर्क दिया जाता है। वो रफ स्पेस वर्क के जगह पे ही आप वर्क करेंगे और वर्क करते समय आपका जो OMR शीट है उसके नीचे गलती से भी नहीं लाना। OMR शीट बिल्कुल बाजू में हटा के आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो भी रफ वर्क करना रहता है वो रफ वर्क करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रफ वर्क करते समय अगर OMR शीट नीचे आ गई तो एज इट इज कार्बन कॉपी यानी कि कार्बन लेस पेपर के ऊपर एज इट इज वो स्ट्रेचिंग आ जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्पॉन्स है आपका वो रेस्पॉन्स वहां पर नहीं बताया जाता। वो आप जो रफ करें ना वही आपको क्या हो जाता है, उतर जाता है उसके ऊपर। और जो पेपर्स हैं आपके सुबह में एक है और दोपहर में एक है। थर्ड बेल होगा 10:45 और 2:45 को। तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर का सुबह का 10:40 को होगा थर्ड बेल और दोपहर का पेपर 2:40 को होगा। तब आपको सील ओपन करना है। सील ओपन करने का तरीका आपको मैं क्लासों में बताया और दोबारा से बता रहा हूं। पेन लेकर बीच में से पेपर को टीयर करना है, ऐसा फाड़ना है, ऐसा यूं इस तरीके से उसको मारेंगे आप, तो क्या होता है, सील ओपन हो जाता है। सील ओपन होके जब तक आपको रूम सुपरवाइजर यानी कि रूम इन्विजिलेटर जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे। जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए तब आपको उसको ओपन करना है और आंसर्स आपको रेस्पॉन्स शीट के ऊपर लिखना शुरू कर देना है, OMR पे लिखना शुरू कर देना है। ईच क्वेश्चंस एकदम केयरफुली रीड करना है। आपको 70 मिनट टाइम दिया जाता है, जिसमें से 10 मिनट आपको OMR फिलिंग के लिए है और 60 मिनट्स आपको जो भी चीजें यानी कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए है। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट टाइम है आपको। एक क्वेश्चंस को 1 मिनट टाइम है। आप केयरफुली आंसर्स उसको रेस्पॉन्स कर देना। 1 मिनट से ज्यादा नहीं जाना। अगर आधे मिनट में होता है तो वेरी गुड। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग टोटली नहीं है। और सही शेडिंग करने का तरीका एकदम से राउंड करना है आपको, जो रेस्पॉन्स है आपको, जैसा कि आपको वहां पे A, B, C, D दिया जाता है। सही आंसर जो है A अगर है तो A को राउंड करेंगे, अगर B है तो B को राउंड करेंगे। यही उसका सही तरीका है। सही तरीका कॉर्नर से पहले राउंड करेंगे, उसके बाद में बीच में राउंड करेंगे। तो ये आज के लिए काफी है। पेन कैसा ले जाना मैं बता दिया आपको। पेन आपको एक ही लेकर जाएंगे। उसके बाद में वर्जन कोड किस तरीके से आपको फिलअप करना है। वर्जन कोड अगर फिलअप नहीं करेंगे तो उसके बहुत बड़े मसाइल होते हैं, वो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। और वर्जन कोड कहाँ पे होता है, आपका बुकलेट जो क्वेश्चन पेपर का बुकलेट है वहाँ पे होता है। वही नंबर वहाँ पे है या नहीं देखकर आपको लिखना है। और आपका क्वेश्चन बुकलेट जो है यानी कि क्वेश्चन पेपर जिसको हम QP बोलते हैं शॉर्ट में, QP के ऊपर जो एक सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर और आपका OMR का सीरियल नंबर 1 होता है, तो वो भी आपको टैली कर लेना है। और दूसरी बात क्या है, वहां पर जो वर्जन कोड A, B, C जो भी रहेगा वो देखकर इसको ये करना है। फिर उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, HB, AB ऐसा सीरीज जो भी आता है वो भी आपको जो हॉल टिकट है वो हॉल टिकट देखकर आपको करना है। उसके बाद में और थोड़े से इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको ड्यूली साइन करना है नीचे के ऊपर यानी कि OMR शीट के ऊपर लेफ्ट हैंड थंब लगाना है। जो साइन आपके हॉल टिकट पे है वही साइन आप वहां पे करेंगे। दूसरी नई साइन नए तरीके से सीख कर करना नहीं है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। और जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए हमारे विजडम मैनेजमेंट और लेक्चरर्स और प्रिंसिपल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और अच्छे से आप एग्जाम लिखेंगे ये हमारे को विश्वास है। तो आपको अच्छी तरीके से हम तैयारी करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी तरीके से एग्जाम लेंगे, ये कहता हूँ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप ऑल आर वेल। सो हम आज आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन KE CET 2022 UG का, तो Wisdom NEET Academy welcomes you. I will explain the general instruction about CET 2022 UG कोर्स। देखिए, आपको पहले KE वेबसाइट को जाके विजिट करना है, वहां से आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है। तो हॉल टिकट जो डाउनलोड किए हैं उस कॉपी को आपका है 2 से मैक्सिमम 3 तक आप एक्स्ट्रा जिरास करके रखिए अपने साथ। और उस हॉल टिकट के साथ आपको
एक आईडी प्रूफ जस्ट लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या आपने जो स्कूल से कॉलेज से पढ़ा गया सेकंड पीयूसी आईडी कार्ड, वो भी आपको कैरी करना पड़ेगा किसी एक को, या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, या नहीं बोले तो आपका पीयूसी सेकेंड ईयर और आइडेंटिटी कार्ड भी आप कैरी कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर में आपको सारे चीजें से हमको थोड़ी सी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है, यानी उस चीज आपको एग्जाम सेंटर में अलाउ नहीं किया गया है। जिस सेंटर में आपको अलॉट किया गया है उस सेंटर पर आपको पहुंचना है, दूसरा सेंटर नहीं है। इसकी भी आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। पहला चीज, आपको एग्जाम सेंटर में कौन से चीजें आपको अलाउ नहीं है, यानी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप पर एक्शन लिया जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। तो एक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक ए मोबाइल फोन हो, पेजर हो, कैलकुलेटर हो, ठीक है, ये सारे चीज आप पर वहां पे लेके जाना मना है। दूसरी बात, ब्लूटूथ, ये भी मना है, आपको अलाउ नहीं है। और वाइट फ्लूइड, ये भी मना है, ये भी आप कैरी नहीं कर सकते। सिर्फ हॉल टिकट, एक आइडेंटिटी के लिए फोटो आईडी कार्ड और एक फोटो और उसके साथ ब्लू या ब्लैक पेन आप कैरी कर सकते। इसके अलावा और कुछ भी आपको कैरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वेयरिंग ऑफ दी ड्रेस देखिए, अगर बॉय रहा तो फुल स्लीव्स नहीं पहनना चाहिए, ओनली जस्ट लाइक ए हाफ शर्ट पहनना चाहिए। और जो भी ईयर है, ईयर तक आपका हेयर यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ईयर भी काट करना चाहिए। और शूज नहीं पहनना चाहिए, रिस्ट वॉच भी आपको पहनना भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है। अगर गर्ल्स रहा तो ऑर्नामेंट जो भी रहा आपके कान में या गले में, इसको भी उतारना पड़ेगा। गर्ल्स भी वॉचेस नहीं पहन के, रिस्ट वॉच भी नहीं पहनना चाहिए। आप भी जितना हो सके हाफ स्लीव ही से आपको जाना पड़ेगा। ड्रेस का कोड भी आपको इस पे लागू है। आगे देखिए, शूज भी आपको पहनना नहीं है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों भी शूज पहना नहीं है। तो आपको जहां पर एग्जाम सेंटर में पहुंचना है वहां पर आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले वहां पे रहना चाहिए विथ आपका हॉल टिकट और एक वैलिडिटी आइडेंटिटी कार्ड और फोटो वो फोटो होना चाहिए आपने एप्लीकेशन के साथ जो अपलोड किया गया है वही वो आपको कैरी करना पड़ेगा। अब देखिए, मेजर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन में दिया गया है वो है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपका सेंटर हॉल टिकट में दिया गया है कर्नाटका पीयू कॉलेज, आप पहुंच गए गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स, तो आपको अलाउ नहीं किया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आपको अलाउ नहीं किया गया। आपके हॉल टिकट में है कर्नाटका पीयू कॉलेज, तो वहीं पे ही आपको जाना है, वहीं पे एग्जाम देना है, ठीक है, ये भी आपने जहन में रखा कीजिए। दूसरी बात, हॉल टिकट में थोड़ी सी चीजें आपको बता दिया गया है कि कैलकुलेटर वगैरह ऐसी चीजें आपको नहीं लेना है, तो वो भी आपने साथ रख सकते हैं, साथ में नहीं लेके जाना चाहिए। क्या आप बोलेंगे मैथ्स है, फिजिक्स है, यहाँ के कैलकुलेशन पार्ट आ रहा है, बिल्कुल नहीं है। आपको ना फिजिक्स को एग्जाम में भी अलाउ नहीं है, मैथ्स एग्जाम में भी अलाउ नहीं है, और केमिस्ट्री एग्जाम में भी आपको कैलकुलेटर हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके लिए अलाउ नहीं है। खुद आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको बुकलेट के पीछे दो दिया गया है व्हाइट स्पेस, यानी पेपर रहेगा, स्पेस फॉर वर्क, रफ वर्क के लिए, वहां पे आप कर सकते हैं, वहीं पे ही आपको आंसर जो भी जितना भी वहीं पे करना है। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैरी नहीं करना है। आगे ये भी है, बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, मास्क तालिक से मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपको सर्जिकल मास्क ही आपको कैरी करना है, ठीक है। N95 वाला, क्लॉथ वाला और कर्चीफ, ये सारी चीजें आपको वहां पर मना है, यानी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है। सो यू हैव ओनली यूज्ड ओनली वन मास्क, दैट इज कॉल्ड ए सर्जिकल मास्क। आप सर्जिकल मास्क पहन के एग्जाम सेंटर में जा सकते। अगर N95 पहन के गए तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, अगर क्लॉथ वाला रहा तो वो भी रिमूव करना पड़ेगा आपको, अगर कर्चीफ रहा कोई भी है, अगर अदर देन सर्जिकल जहां जो भी रहा तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। सिर्फ आपको सर्जिकल से ही एग्जाम सेंटर में अलो किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, मेजर इंफॉर्मेशन आपका नेगेटिव मार्क्स, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन पेपर में आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे
और 60 ही आपको 60 क्वेश्चन का ही आंसर आपको दिया जाएगा। तो 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इसमें कोई आपको छूट नहीं है, नो चॉइस। आगे देखिए, आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 को आपने बबल ए कर दिया बाय मिस्टेकली, आपको सी करना है, तो उस वक्त आपको क्या है, छोड़ देना चाहिए, ए पे ही छोड़ देना, सी आप बबल नहीं कर सकते। ऐसे टाइम में एग्जामिनर से आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी यूज नहीं कर सकते। अगर यूज किया गया है तो आप पर एक्शन लिया जाएगा उसी वक्त, ठीक है। तो आप इस पे आपको बबलिंग करते वक्त तो आप ये पॉइंट अपनी माइंड में रखा कीजिए, जो भी गलती नहीं हो सका पहले आपको ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। अगर आपका गलती हो चुका है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोई आपका अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो गलती हो गया, उसको छोड़ दीजिए, आगे पर आप प्रोसीड हो जाइए, आगे जो भी उस पर प्रोसीड हो जाइए, ठीक है। उस पर आपको एग्जाम सेंटर में आप बहस करने का कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए एक छोटा सा क्लिप बनाया था सीटी 2022 यूजी में किसी तरह से बनाने के लिए। विजडम वालों ने आपके लिए बहुत ऐसे सारे अवेयरनेस प्रोग्राम आपके सामने ला रहे थे। इसी पहले वेबिनार थ्योरी के टाइम में दिए थे आपको, इस बार सीटी में भी दे रही हैं आपको। इसी तरह से आगे हमारा वीडियो रहेगा, छोटा शॉर्ट वीडियो नीट के ताल्लुक से, वो भी हम आपके सामने लाएंगे। आगे देखिए, आपको हम और थोड़े से इंस्ट्रक्शन रह गए, वो भी हम आप बता दूंगा, उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको एक चीज बताने का है कि नो नेगेटिव मार्क्स है आपको, तो आराम से आप कर सकते, कैलकुलेटर भी अलो नहीं है, तो कैलकुलेशन बट आराम से कीजिए, आपको जो सही लगता है वही आप आंसर देने की कोशिश किया करो। आगे चल के देखिए, जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे मोबाइल कैरी कर लिया, करने के बाद सेंटर पे पहुंच गया कि भाई मेरा मोबाइल है, इसको कोई भी थोड़ा रेस्पॉन्सिबल लीजिए, ऐसा कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे सेंटर पे कोई भी लेने वाला नहीं है। आपका मोबाइल यानी आपकी जो कीमती चीज होती है, मोबाइल नहीं कोई भी कीमती चीज होती है, उसकी जिम्मेदारी वहां पर सेंटर के लोग कोई भी आपका जिम्मेदारी नहीं लेगा। जो आपकी जो भी कीमती चीज होती है उसकी जिम्मेदारी सेंटर के पास कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे, वो आपका ही ओन रिस्क होता है। तो बेहतर है कि आप ऐसी चीजों से अवॉइड कीजिए, जस्ट सेंटर पे पहुंचिए विदाउट टेंशन। तो आप आराम से लिख सकते कि अगर आप मोबाइल कैरी कर लिए, मैं किसको दूं, कहां पे रखूं, ये आपका माइंड पे ज्यादातर जोर पड़ेगा, एग्जाम भी सही नहीं होगा। ये मेरा सजेशन है कि प्लीज आईसीएस में आपको अवॉइड करना बहुत अच्छा है। तो आगे देखिए, हमको और एक भी बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको बता दिया है सीटी वालों ने, केई बोर्ड वालों ने, कि जो बच्चा सेंटर पे पहुंच गया, पहुंचने के बाद फिर वो बाहर ऐसा निकलना चाहता तो उसके लिए अलाउ नहीं है, उसके लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो एक बार सेंटर में चले गया तो सेंटर में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या है, पानी के बोतल कैरी कर सकते, पी सकते, आपको जो भी है इजाजत दिया गया है। नेक्स्ट वन मोर थिंग, ड्रेस कोड के एतबार से देखा गया तो आपको क्या है, फुल शर्ट नहीं पहनना चाहिए, हाफ शर्ट पहनना चाहिए और शूज नहीं पहनना चाहिए, ओके। हेयर्स ईयर तक है ना, ईयर के ऊपर फॉल नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज आपको याद रखना चाहिए। रिस्ट वॉच भी पहनना नहीं चाहिए, ओके स्टूडेंट। थैंक यू एंड होप ऑल द बेस्ट।